कहते हैं स्वर्ग की अप्सराएं सौंदर्य और मोहकता की पराकाष्ठा होती है, लेकिन जब उनकी इच्छाएं सीमाएं लांघने लगे तो वे दिव्यता से राक्षसी प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाती है। एक ऐसी ही अप्सरा थी रंभा, जिसकी वासना ने उसे श्रापित बना दिया था। रहस्यों से भरी इस कहानी में प्रवेश करने से पहले सावधान हो जाए, क्योंकि हर अप्सरा सिर्फ स्वर्ग की देवी नहीं होती। कभी कभी वह वासना की अंधकारमयी छाया भी बन सकती है। तो क्या तैयार है आप लोग इस मोहक लेकिन डरावनी यात्रा के लिए? नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस्टर डार्क विस्पर, और अगर अब तक आप हमारी लॉयल फैमिली के मेंबर नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस रिश्ते को दिल से मजबूत कर लीजिए। तो चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी उस जमाने की है जब अप्सराएं स्वर्गलोक से जमीन पर उतरा करती थी। ऐसी ही एक अप्सरा थी रंभा, जिसे एक पुजारी ने रूप बदलकर छल करने वाली चुड़ैल बनकर जीवन जीने का श्राप दिया था। आखिर उस अप्सरा ने ऐसा क्या किया था जिससे क्रोधित होकर उस पुजारी ने रंभा को ऐसा श्राप दिया था? तो इस कहानी को जानने के लिए आपको यह कहानी अंत तक सुननी होगी। 400 साल पहले रंभा नाम की एक अप्सरा बाकी अप्सराओं के साथ धरती पर उतरी। हालांकि सभी अप्सराओं को अपने यौवन और सौंदर्य पर घमंड था, लेकिन रंभा कुछ ज़्यादा ही घमंडी थी। अपनी सारी सहेलियों के साथ नदी में नहाने लगी और सभी नदी के पानी के साथ खेलने लगी कि तभी उसी रास्ते से मंदिर के पुजारी अपने बेटे के साथ उसी नदी के पास सूर्य को जल चढ़ाने के लिए पहुंचे। जैसे ही अप्सराओं ने पुजारी और उनके साथ आए हुए 22 वर्ष के बेटे रवि को देखा तो सभी अप्सराएं शर्म के मारे अपने कपड़े पहनने लगी। बाकी अप्सराएं शर्म के मारे नदी में मौजूद चट्टानों के पीछे जाकर छुप गई, लेकिन रंभा उसी नग्न अवस्था में खड़ी रही। रंभा को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी ऐसी बेशर्मी देख पुजारी ने खुद ही शर्म से मारे नजरें नीचे झुका ली, और पुजारी का बेटा रवि, जो कि बहुत ही सुंदर था, वह किसी गंधर्व से कम नहीं था। रवि ने भी अप्सराओं को देखकर नजरें नीचे झुका ली और एक बार भी किसी अप्सराओं को नजर उठाकर नहीं देखा। यह देखकर सभी अप्सराएं हैरान थी, क्योंकि अप्सराओं के सौंदर्य को देखकर बड़े से बड़ा ऋषि भी कामुक हो जाता है। अप्सराओं के सौंदर्य को देखकर ऋषि मुनि भी अपनी तपस्या छोड़कर भोग विलास में डूब जाते हैं। लेकिन यह लड़का, इसने तो हमारी तरफ देखा भी नहीं। पंडित और उनके बेटे रवि के वहां से जाने के बाद रंभा और बाकी अप्सराएं भी स्वर्ग वापस लौट गई। लेकिन स्वर्ग जाने के बाद सभी अप्सराएं पुजारी के बेटे के बारे में ही बात कर रही थी कि वह कितना सुंदर है। उसको देखकर लगता ही नहीं कि वह कोई साधारण मनुष्य है। कुछ अप्सराओं ने तो रंभा को ताना देते हुए कहा। रंभा को अपनी सुंदरता पर बहुत बड़ा घमंड था, और यही सोचकर वह पुजारी और उसके बेटे के सामने नग्न अवस्था में खड़ी थी। लेकिन पुजारी के बेटे ने तो उसकी तरफ देखा भी नहीं। इतना कहकर वह सभी हंसने लगी। तभी उनमें से एक अप्सरा ने रंभा से कहा, उस पुजारी के बेटे ने तुम्हारी तरफ देखा ही नहीं। शायद उसकी पत्नी या प्रेमिका तुमसे भी ज़्यादा सुंदर रही होगी। यह ताना मारते हुए सारी अप्सराएं रंभा पर हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगती है। अपना मजाक बनते देख रंभा ने भी फैसला कर लिया था कि जब मैं बाकी ऋषियों को अपने सौंदर्य और प्रेम जाल में फंसा सकती हूँ, तो पुजारी के बेटे को भी अपने प्रेम और मोह में फंसा सकती हूँ। अब रंभा के लिए यह एक चुनौती और आत्मसम्मान की बात हो गई थी। रंभा ने सभी अप्सराओं को कहा, अब तुम देखो मैं कैसे उस लड़के को अपना प्रेमी बनाती हूँ। इतना कहकर रंभा वापस पृथ्वीलोक आ जाती है और सबसे पहले वह पुजारी को बीमार कर देती है, ताकि पुजारी का बेटा रवि वह पुजारी की जगह हर रोज मंदिर आए। और ऐसा ही हुआ।
पुजारी के बेटे यानी रवि को मंदिर के पुजारी की जगह लेनी पड़ी। रंभा रोज मंदिर में पूजा करने के बहाने रवि के सामने आती रहती थी। शुरू शुरू में तो रवि ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन रंभा अपनी कोशिशों से रवि का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब हो जाती है। धीरे धीरे रवि का ध्यान भी पूजा पाठ से ज़्यादा रंभा से बातें करने में गुजरने लगा। मंदिर में जितने भी लोग मंदिर में पुजारी से पूजा करवाने आते तो रवि की जिम्मेदारी यह थी कि उसे ही पूजा करना था। लेकिन जैसे ही उसे मंदिर में उस अप्सरा की खुशबू आने लगती तो रवि का पूरा ध्यान पूजा की जगह अप्सरा पर टिक जाता था। कभी कभी तो रवि तबीयत खराब हो जाना का बहाना करके आराम करने के बहाने मंदिर के खाली कमरे में अप्सरा से मिलने चला जाता। अब देखते ही देखते रवि पूजा पाठ करना छोड़कर अप्सरा के प्रेम में सब कुछ भूल जाता है। एक दिन गांव के लोगों ने फैसला किया कि आखिर कब तक ऐसा चलेगा। रवि मंदिर के खाली कमरे में घंटों क्या करता है। एक बार पूजा करते हुए जैसे ही रवि को अप्सरा आने से पहले उसकी खुशबू आ गई तो रवि फिर से हमेशा की तरह कोई ना कोई बहाना बनाकर मंदिर के उस खाली कमरे में चला जाता है। इस बार गांव वालों का सब्र टूट जाता है। गांव के लोगों ने यह बात मंदिर के पुजारी यानी कि रवि के पिताजी को बताई। आपका बेटा रवि अब मंदिर की जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं है। अरे उसको जब देखो तब वह बीमारी का बहाना बना लेता है। पूजा मंदिर में वह खाली कमरे में चला जाता है तो कभी कोई बहाना बनाकर वह पूजा बीच में ही छोड़कर चला जाता है। अपने संस्कारी पूजा पाठ करने वाले बेटे के बारे में यह कहा तो पुजारी को बहुत बुरा लगा। वह गुस्से में आकर सीधा अपने बेटे से मिलने मंदिर में चला गया। लेकिन इधर रवि अप्सरा के साथ संभोग करने में और अप्सरा के प्रेम के आनंद में इतना डूबा हुआ था कि उसे एक पल के लिए भी यह नहीं समझ आया कि वह मंदिर के अंदर एक अप्सरा के साथ संभोग करने में डूबा हुआ। इधर जैसे ही रवि के पिताजी कमरे के दरवाजे तक पहुंचते हैं कि तभी अप्सरा को रवि के पिता के आने का पता चल जाता है। रंभा तुरंत गायब हो जाती है और दरवाजे के बाहर से जैसे ही रवि अपने पिता की आवाज़ सुनता है तो वह हड़बड़ाकर बैठ जाता है। वह अपने कपड़े पहन लेता है और दरवाज़ा खोलता है तो रवि के पिताजी रवि से सवाल पूछने लगते हैं। रवि के चेहरे पर डर साफ साफ नजर आ रहा था और वह पुजारी सोचने लगता है कि आखिर रवि जैसा संस्कारी लड़का अपने पिता से क्या छुपा रहा है और क्यों छुपा रहा है। और वह सोच ही रहे थे कि आखिर रवि का व्यवहार अचानक इतने दिनों से क्यों बदल गया। तभी उनको मंदिर के उस कमरे से वैसी ही खुशबू आई जैसे उस समय आई थी जब रवि और उसके पिताजी उस नदी के पास से गुजर रहे थे, जब अप्सराएं नदी में नहा रही थी। लेकिन उस खुशबू की सुगंध के बारे में रवि के पिताजी और कोई सवाल करते हैं कि तभी उनकी नज़र मंदिर के कमरे में कुछ चीज़ों पर पड़ी जो उस अप्सरा की थी। उन चीज़ों को देखकर मंदिर के पुजारी समझ गए कि उनका बेटा किसी स्त्री के प्रेम और मोह माया में फंस चुका है और शायद वह स्त्री उनके बेटे से मिलने के लिए इस कमरे में आती है। शायद यही कारण है जिसकी वजह से उनका बेटा मंदिर में पूजा पाठ पर ध्यान नहीं देता है और जिसकी वजह से उसका बेटा किसी न किसी बहाने इस कमरे में आता है। मंदिर के मुख्य पुजारी जो यह समझ चुके थे, इस बारे में वह अपने बेटे रवि से कोई सवाल नहीं कर सके क्योंकि उस समय मंदिर में और भी बहुत सारे लोग थे। रवि के पिता यानी मंदिर के पुजारी के बिना सवाल पूछे जाने पर वह समझ चुका था कि उसके पिताजी को यह पता चल चुका है कि मैं किसी स्त्री से प्रेम करता हूँ। और जब रवि घर आया तो पुजारी ने सीधे सीधे प्रश्न किया कि वह स्त्री कौन है जिसके चक्कर में तुम पूजा पाठ संस्कार सब भूल गए हो। तब रवि कहता है, पिताजी अब तो आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। हाँ, मेरे जीवन में एक ऐसी स्त्री है जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। रवि की माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अपने माता पिता को नहीं बताएगा कि वह कौन है और उसका क्या नाम है।
यह प्रश्न सुनकर रवि कहता है, माँ, उसका नाम रंभा है। तब रवि के पिताजी उससे कहते हैं कि उसके माता पिता का नाम क्या है और वह कहाँ रहती है। तब रवि कहता है कि रंभा के माता पिता नहीं है और वह इस लोक की भी नहीं है, वह एक अप्सरा है। तब रवि के पिताजी चिल्लाकर कहते हैं, अरे वह लज्जाहीन अप्सरा जो नदी में वस्त्रहीन होकर नहा रही थी और जिसे इस बात की भी कोई परवाह नहीं थी कि कोई पुरुष उन्हें देख रहा है, जिनका कार्य ही ऋषि मुनियों की तपस्या भंग करना होता है और उन्हें बस अपने यौवन और प्रेम जाल में फंसाना होता है। अरे मूर्ख, यह अप्सरा तुमसे प्रेम नहीं करती है, वह तुम्हें मूर्ख बना रही है और तो मूर्ख बन रहा है। वह तुझे अपने प्रेम जाल में फंसा रही है। यह अप्सराएं किसी एक पुरुष की नहीं होती है। न जाने तुझसे पहले कितनों की तपस्या, पूजा पाठ भंग की होगी उसने। न जाने कितने ही पुरुषों के साथ उसके संबंध रहे होंगे। लेकिन अपनी प्रेमिका रंभा के बारे में यह सारी बातें सुनकर उनको बहुत बुरा लगता है और वह पहली बार अपने पिता से ऊंची आवाज में बात करते हुए कहता है, पिताजी, बाकी अप्सराओं का तो पता नहीं, लेकिन मेरी रंभा ऐसी स्त्री नहीं है। वह मुझसे सच्चा प्यार करती है और वह स्वर्ग लोक से केवल मुझे मिलने के लिए आई है। यह सुनकर मंदिर के पुजारी को बहुत दुख होता है कि उनका संस्कारी बेटा किसी अप्सरा के मोह में अपने मार्ग से भटक गया है। तब रवि की माँ रवि से कहती है, बेटा, वो अप्सरा है जिसका संसार हमारे संसार से अलग है। अरे तू खुद सोच, हर इंसान मरने के बाद स्वर्ग में जाना चाहता है, भला वह तेरे लिए अपना स्वर्ग छोड़ेगी? अरे बेटा, वह तुझे मूर्ख बना रही है। वह तुम्हारी पत्नी भी नहीं बनेगी और ना ही वह तुमसे प्यार करती है। रवि, जो रंभा नाम की घमंडी अप्सरा की चाल में पूरी तरह फंस चुका था, वह अपनी माँ से चिल्लाकर कहता है, माँ, मैं उस अप्सरा से प्रेम करता हूँ और वह भी मुझे प्रेम करती है। इतना कहकर घर से बिना कुछ खाए घर से वह बाहर चला जाता है और सीधा नदी किनारे जाता है। वहां रंभा उसका इंतजार कर रही थी। रंभा अपना दिल बहलाने के लिए रवि से संबंध बनाती है। तब रवि को विश्वास हो जाता है कि रंभा से वही सिर्फ प्रेम नहीं करता, रंभा भी उसे उतना ही प्रेम करती है। तब रवि रंभा से कहता है, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ और मैं नहीं चाहता कि कोई तुम्हारे बारे में गलत फहमी रखे। तो रंभा पूछती है कि तुम किसकी बात कर रहे हो? तब रवि कहता है कि मेरे पिताजी तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं। वह कहते हैं कि तुम मुझसे कोई प्रेम नहीं करती हो, तुम मुझे प्रेम के नाम पर मूर्ख बना रही हो, लेकिन तुम तो मुझसे सच्चा प्रेम करती हो ना। हम दोनों को एक शुभ मुहूर्त देकर शादी करके अपनी गृहस्थी बसा लेनी चाहिए और तुम ज़्यादा मत सोचो। हम दोनों की शादी जब हो जाएगी ना, उसके बाद सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। लेकिन रंभा यह सुनकर परेशान हो गई, क्योंकि वह रवि से प्रेम नहीं करती थी, वह तो बस अपना दिल बहला रही थी। अब अप्सरा का दिल रवि से भर चुका था। अब वह इस प्रेम का नाटक करते करते थक चुकी थी। अप्सरा रवि से छुटकारा पाना चाहती थी। वह तो बस बाकी अप्सराओं के सामने यह साबित करना चाहती थी कि दुनिया में कोई भी पुरुष उसके सौंदर्य और आकर्षण से बच नहीं सकता है। अप्सरा तुरंत ही स्वर्ग लौट जाती है और अगले दिन रवि मंदिर में अप्सरा के आने का इंतजार करता रहता है। अप्सरा नहीं आती। जैसे जैसे दिन गुजरे, रवि को समझ में आने लगा कि वह अप्सरा उसे प्रेम के नाम पर केवल मूर्ख बना रही थी। यह सच्चाई जानकर रवि अंदर ही अंदर बुरी तरह से टूट जाता है। जिस अप्सरा के लिए उसने पूजा पाठ छोड़कर मोह, प्रेम और वासना के मार्ग पर वह चलने लगा था और वह अपने मार्ग से भटक गया था, उस अप्सरा ने उसे धोखा दिया। वह अप्सरा प्रेम के नाम पर मेरे साथ छल करके चली गई, जैसे उसके और मेरे बीच कोई संबंध ही ना हो। दूसरी तरफ मंदिर के मुख्य पुजारी, जो जानते थे कि वह अप्सरा उनके बेटे से कोई प्रेम नहीं करती है, वह तो उसे मूर्ख बना रही है और अपने प्रेम जाल में मोह माया में फंसाना चाहती है, वह अप्सरा से मिले धोखे की वजह से शराब पीने लगा। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर मंदिर के पुजारी यह नहीं समझ पा रहे थे कि अब वह क्या करे। अब पुजारी जी की तबीयत भी ठीक हो गई थी
तो उन्होंने मंदिर जाना शुरू कर दिया। पूरे गांव में रवि देवदास बनकर घूमता रहता था। एक दिन गांव के एक व्यक्ति की नज़र उस लटकती हुई लाश पर पड़ी। जब उस आदमी ने करीब जाकर देखा तो वह लाश रवि की थी, जिसने अप्सरा के मोह माया में पड़कर अपनी जान दे दी। गांव के लोग भागते हुए मंदिर जाकर पुजारी को बताते हैं कि रवि ने आत्महत्या कर ली है। यह सुनकर पुजारी और उसकी पत्नी दौड़ते हुए उस पेड़ के पास पहुंचे, जहां रवि ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। पुजारी जी की पत्नी को गहरा सदमा लगा और वह भी बहुत बीमार पड़ जाती है। सदमे की वजह से कुछ दिनों में पुजारी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। रंभा के घमंड के कारण पुजारी का हंसता खेलता परिवार सब खत्म हो जाता है। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि गांव के पुजारी के बेटे के साथ ऐसा क्या हुआ जो उसने आत्महत्या कर ली, क्योंकि मंदिर के पुजारी ने गांव के लोगों को यह बात कभी नहीं बताई थी कि उसके बेटे की मृत्यु का कारण स्वर्ग की एक रंभा नाम की अप्सरा है। पुजारी के बेटे की आत्महत्या की खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। यहाँ तक कि आसपास के दूसरे गांव में भी पुजारी के एकलौते बेटे की आत्महत्या के चर्चे होने लगे। इसी तरह यह बात एक साधु के कानों तक पहुंची। किस्मत से वह साधु पुजारी को जानता था। साधु का पुजारी के घर आना जाना लगा रहता था। साधु की आंखों के सामने रवि बड़ा हुआ था, इसीलिए यह खबर सुनकर साधु भागा भागा पुजारी के घर पे पहुंचा। पुजारी पूजा पाठ कर अपने बेटे और पत्नी की मौत का मातम मना रहा था। साधु को घर आता देख पुजारी ने रोते रोते साधु को सारी बात बता दी, जो पूरे गांव में किसी और को पता नहीं थी। यह सुनकर साधु ने गुस्से में आकर कहा, अगर उस अप्सरा से जुड़ी कोई भी चीज़ मेरे हाथ लग जाती तो उसे ऐसा सबक सिखाता कि वह जीवन भर नहीं भूल पाती। साधु की यह बात सुनकर पुजारी को याद आया कि उसे मंदिर के कमरे से अप्सरा की चूड़ी मिली थी। पुजारी भागकर कमरे में गया। अप्सरा की चूड़ी साधु महाराज को देते हुए, उस अप्सरा को ऐसा दंड देना महाराज, जैसे मैं तड़प रहा हूँ वैसे वह भी तड़पे। साधु ने कहा, अवश्य ही मैं उसे भी ऐसे ही तड़पाऊंगा। इस तरह साधु किसी अघोरी के पास जाकर उसे सारी बात बताकर कहता है कि अप्सरा को अपने स्वर्ग में निवास करने और अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड है। उसे ऐसा दंड दे कि वह कभी भी वापस स्वर्ग ना जा सके। तब अघोरी, जो शमशानी काली का उच्च कोटि का साधक था, वो माँ शमशानी काली की सेवा में रहता था और उसकी सेवा में रहने वाली 64 योगिनियों में से एक योगिनी शक्ति का वह आह्वान करता है। और जैसे जैसे अघोरी मंत्र पढ़ने लगता है वैसे वैसे पूरे कमरे में एक काला सा धुआं छा जाता है। इस धुएं के बीच एक अत्यंत ही विशालकाय भयंकर रूप देखने वाली एक स्त्री आती है, जिसे देखकर खुद चुड़ैल भी डर जाए। देवी का रूप माँ काली के जैसा ही काला था। गले में नरमुंडों की माला, खुले हुए बाल, अत्यंत डरावनी दिखने वाली लाल लाल आंखें थी। अघोरी ने देवी के आगे हाथ जोड़ा और कहा, देवी, आप उस अप्सरा को ऐसा दंड दे कि वह जीवन में किसी और के साथ छल न कर सके। देवी ने कहा, अवश्य ही मैं उस घमंडी अप्सराओं को दंड दूंगी। इधर रंभा स्वर्ग में बाकी अप्सराओं के साथ घमंड से समय बिता रही थी कि कैसे पुजारी का बेटा उसकी प्रेम जाल में फंस गया। तभी वहां पर शमशानी काली की सेविका शक्ति प्रकट होती है। देवी की आंखों से अग्नि की ज्वाला देखकर सारी अप्सराएं उन्हें प्रणाम करके वहां से चली जाती है। देवी माता रंभा को बालों से पकड़कर घसीटते हुए स्वर्ग से पृथ्वी लोक पर ले आती है। रंभा के ऊपर क्रोधित होने के कारण जब वह पूछती है तब देवी उसे बताती है कि तूने दो लोगों की हत्या की है, एक रवि और उसकी माँ। दोनों ही मृत्यु की जिम्मेदार तू है। और फिर देवी माँ ने रंभा को यह श्राप देते हुए कहा कि तूने जिस यौवन सौंदर्य से एक सीधे साधे लड़के को मरने पर मजबूर किया है, तू भी बहुत ही काली और बदसूरत हो जाएगी। तेरे मोती जैसे चमकते हुए दांत तलवार की तरह लंबे और नुकीले हो जाएंगे और तू 200 साल तक इस पृथ्वी पर चुड़ैल बनकर रहेगी।
उसी पेड़ पर रहेगी जिस पेड़ पर तेरे धोखे के कारण उस लड़के ने फांसी लगाकर अपनी जीवन समाप्त कर दिया था। आज से और अभी से तू स्वर्ग को भूल जा। इतना सुनते ही रंभा घबरा जाती है, उसका घमंड चूर चूर हो जाता है। वह तेजी से बूढ़ी होने लगती है, उसके दांत नुकीले और हाथी की दांत तरह बाहर निकल आते हैं। उसके आंखों से और दांतों से लगातार खून टपकने लगता है। उसके शरीर से बहुत ही गंदी दुर्गंध आने लगती है। अपनी ऐसी हालत देखकर देवी के पैरों पे वह गिरकर अपने कर्मों के लिए वह क्षमा मांगती है। लेकिन देवी की भयंकर दिखने वाली लाल लाल आंखों में बसे हुए क्रोध के कारण उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ। तब अप्सरा ने रोते हुए कहा, ऐसा रूप और ऐसी हालत में जीवन जीने से अच्छा है कि आप मुझे मृत्यु दे दे। हे देवी, मैंने जो किया है यह तो मेरा और बाकी अप्सरों का कार्य है। देवताओं ने हमें बनाया ही इसलिए है कि हम अपने सौंदर्य और यौवन से लोगों को मार्ग को भटका सके। जैसे एक जानवर का स्वभाव होता है दूसरे जीवों को शिकार करना, उसी तरह मेरा भी यही स्वभाव है कि मैं दूसरों को अपने मार्गों से भटकाती रहती हूँ। यह सुनकर देवी को अप्सरा के ऊपर तरस आ जाता है। देवी कुछ सोचने के बाद अप्सरा को इस श्राप से मुक्त होने का एक उपाय बताती है। देवी अप्सरा को माँ काली की साधना विधि देते हुए उसे यह वरदान देती है कि इस साधना को करने से तेरे आधे पाप खत्म हो जाएंगे, और जब देवी तुझे प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होकर तुम्हें दर्शन देगी तब तुम्हें पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। इससे आगे मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। इतना बोलकर शक्ति देवी वहां से गायब हो जाती है। इधर अप्सरा उसी पेड़ पर उल्टी लटक कर अपने शिकार के आने का इंतजार करती रहती है और फिर उन्हें अपने नुकीले नाखूनों से उस इंसान को नोच नोच कर खा जाती। एक रात उसी गांव में एक मुसाफिर उस रास्ते से गुजर रहा था। उसे यह नहीं पता था कि उस गांव में एक चुड़ैल मौजूद है जो उस पेड़ पर उल्टा लटक कर रहती है जिस पेड़ पर गांव के पुजारी के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या की थी। जब वह मुसाफिर चलते चलते थक गया तो उसने अपनी लालटेन और लाठी नीचे जमीन पर रखी। थोड़ी देर के लिए आराम करने लगा, तभी उस पेड़ के ऊपर से किसी औरत के हंसने की आवाज़ सुनाई दी और लालटेन की रोशनी में देखने की कोशिश तो उसे उस पेड़ पर लटकती हुई एक औरत नजर आई जिसके हाथ पेड़ की डाली की जितने लंबे थे, जिसकी चमकती हुई लाल आंखें उस मुसाफिर को देख रही थी, जिसके तलवार जैसे लंबे लंबे दांतों से खून टपक रहा था। वह उस मुसाफिर से कहती है, कितने सालों से मैं भूखी और प्यासी हूँ, आज मैं तुझे कच्चा खा जाऊंगी। वह मुसाफिर बहुत ही डर जाता है। वह अपनी जान बचाने के लिए गांव के एक घर से दूसरे घर भागता और लोगों के घर का दरवाजा खटखटाता था। चिल्ला चिल्ला कर कहता था कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, दरवाज़ा खोलो, भगवान के खातिर मुझे अंदर आने दो। उसका शोर और रोने की आवाज़ सुनकर गांव के कुछ लोग लालटेन लेकर बाहर आते हैं। उस मुसाफिर की कोई गांव वाला मदद नहीं कर पाता है क्योंकि उससे पहले चुड़ैल ने उस मुसाफिर को मार डाला था। उसका पेट फाड़कर उसके अंदरूनी हिस्से को वो खा गई थी। उसका सारा खून पीने के बाद वह उसी पेड़ पर वापस लटक गई। गांव वालों को लगा कि यह उसका वहम है क्योंकि आसपास कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा। फिर वह वापस अपने घर में आ गए। लेकिन अगले दिन गांव के लोग जो अपने खेत में काम करने के लिए खेत में भी जाते थे, तभी उन्हीं किसानों में से कुछ किसान दिन के समय खाना खाने के लिए और आराम करने के लिए उसी पेड़ के पास आते हैं। तब उन्हें उस मुसाफिर की लाश मिलती है। गांव के लोगों को लगा कि शायद किसी शेर या चीते ने इस पर हमला किया होगा, लेकिन उसके पेट पर नाखूनों से चीर फाड़ किया हुआ था। उनके शरीर के अंदर एक भी खून की बूंद नहीं बची थी। इस घटना को देखने के बाद गांव के सभी लोगों के अंदर एक डर सा माहौल पैदा हो गया। वह उसी पेड़ पर बैठी हुई लोगों की सारी बातें सुन रही थी। सुबह और दोपहर को पेड़ के नीचे बैठे बैठे माँ काली की साधना करती ताकि वह वापस अप्सरा लोक में जा सके और इस योनि से छुटकारा पा सके। लेकिन रात होते ही वह फिर से किसी जानवर या इंसान का शिकार करती थी।
लोगों को कभी उनके पालतू जानवरों की लाश मिलती तो कभी इंसानों की। जब ऐसा लगातार होने लगा तो गांव के ही कुछ बुजुर्गों को यह समझते देर नहीं लगी कि यह काम किसी जानवर का नहीं है, क्योंकि जानवर हो या इंसान, सभी के शरीर में खून का एक भी बूंद नहीं मिलता था। और अगर शेर या चीता किसी का शिकार करता है तो शरीर पर नोचने खरोच के निशान मिलते हैं, लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नजर नहीं आता था। इंसान की लाश हो या जानवर की, सभी की लाशों को इस तरह से कटा हुआ था जैसे किसी चाकू या तलवार से शरीर को काटा हो। यह बात पूरे गांव में फैल गई। अब गांव का माहौल ऐसा था कि लोग अपने बच्चे को घर से ज़्यादा दूर नहीं जाने देते थे। रात होने से पहले लोग खा पी कर दरवाज़ा खिड़की सब कुछ बंद करके सो जाते थे। देखते ही देखते दिन, महीने, साल गुजर गए। वह भी हमेशा की तरह सुबह और दोपहर को पेड़ पर बैठे बैठे माँ काली की साधना करती, और जब कोई शिकार उसे रात के वक्त मिल जाता तो वह शिकार करती। इस तरह एक दिन दूसरे गांव के एक परिवार अपने 2 साल के बच्चे को लेकर बैलगाड़ी से उस गांव में आए। जिस रास्ते पर चुड़ैल बैठा करती थी, बैलगाड़ी उसी रास्ते से चलकर गांव आ रही थी। तभी अचानक बैलों को पेड़ पर लटकती हुई चुड़ैल नजर आ गई तो उन्हें रास्ता बदलने की कोशिश की। चलाने वाला भी नहीं समझ पा रहा था कि अचानक से यह बैल इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। चुड़ैल की नज़र माँ की गोद में बैठे 2 साल के बच्चे पर पड़ी। चुड़ैल को देखकर बैल इधर उधर भागने की कोशिश करने लगे। परिवार ने सोचा कि रात बहुत हो गई है, शायद बैल भी लंबा सफ़र करके थक गए होंगे। आज रात इसी पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं। दोनों पति पत्नी उस पेड़ के नीचे सो जाते। तभी चुड़ैल को अपने शिकार पर वार करने का मौका मिलता। चुड़ैल पेड़ के नीचे उतरी और बच्चे को हवा की रफ्तार से उठाकर पास ही के एक खेत में चली गई। और अगले दिन माँ बाप को बच्चे की लाश के टुकड़े खेत में चारों ओर बिखरे हुए मिले। चुड़ैल ने अपनी तलवार जैसे नाखूनों से बच्चे की गर्दन काट दी, और जिस वजह से उसे रोने और चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। उस 2 साल के बच्चे की लाश जिस हालत में मिली, उसे देखकर गांव वालों के सब्र का बांध टूट चुका था। पूरे गांव के लोग जो कई सालों से डर डर कर जी रहे थे, अब उसके अंदर डर की जगह गुस्से की आग उठने लगी। गांव वालों ने इस सब से छुटकारा पाने के लिए एक अघोरी को अपने गांव में बुलाया। किस्मत से वह अघोरी भी माँ काली का भक्त था। उस अघोरी का नाम था चंद्रकिशोर, जिसके पास कई जीन, बेताल, यक्षिणी, भैरवी की सिद्धि थी। इधर चंद्रकिशोर अघोरी गांव वालों की मदद के लिए अगले ही दिन गांव में आने के लिए मान जाता। श्मशान से उस गांव की तरफ वह आने लगा तो दूसरी तरफ अमावस की रात को चुड़ैल की तपस्या से खुश होकर माँ काली उस अप्सरा को दर्शन देने वाली थी, जो कई वर्षों से श्राप के कारण चुड़ैल बनकर उस पेड़ पर रह रही थी। अपने सामने माँ काली को देखकर वह रो रो कर देवी काली से विनती करती है कि हे देवी, अब मुझे इस श्राप से मुक्ति दे दो, मुझे वापस अप्सरा बना दो। तब माँ काली इससे कहती है, कल रात को मेरा एक भक्त यहाँ आएगा जिसका नाम है चंद्रकिशोर। उसी के द्वारा कल तुझे इस श्राप से छुटकारा मिल जाएगा और तू वापस अप्सरा बन जाएगी। तू वापस स्वर्गलोक जा सकेगी। अगले दिन अघोरी उसी रास्ते से गांव में आए। उसे आता देख गांव वाले कहते, अरे देखो, अघोरी बाबा आ गए। यह नाम सुनते ही चुड़ैल समझ गई कि माँ काली इसी के आने की बात कर रही थी। चुड़ैल अब सही मौके का इंतजार करने लगी। जैसे ही अघोरी तांत्रिक क्रिया कर देवी भैरवी का आवाहन करता है और कुछ ही देर में देवी भैरवी अघोरी के सामने प्रकट हो जाती है। अघोरी देवी भैरवी से विनती करता है कि आप गांव के लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा दिलाए। अब देवी भैरवी हवा की रफ्तार से चुड़ैल के पास जाकर उस पर हमला करती है। वह अपने त्रिशूल से उस चुड़ैल की छाती चीर देती है। देवी के त्रिशूल लगते ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और उसकी दर्द भरी चीख पूरे गांव में सुनाई देती है। वह कुछ ही देर में जलकर राख हो जाती है। उस राख से एक रोशनी निकलती है
वह रोशनी से, वह श्राप से मुक्त होकर वापस अप्सरा बन जाती है और फिर यह अप्सरा देवी भैरवी को नमस्कार करती है और धन्यवाद करती है और वापस स्वर्गलोक लौट जाती है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मिस्टर डार्क विस्पर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ आप तक पहले पहुँचे। तो अगली बार मिलते हैं फिर एक खौफनाक दास्तान के साथ, लेकिन तब तक अंधेरे में अकेले मत रहिएगा।